नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। चुनावी दंगल में आज चर्चा होगी अलग अलग जगहों की, चूंकि 5वें चरण के तहत जो है वो वोटिंग जारी है। अलग अलग जगहों से जो है वो बेहतरीन तस्वीरें नजर आ रही है। लोग लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आम से लेकर खास हर कोई जो है वो वोट डालने को लेकर घरों से बाहर निकला और अपने मत का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि 5वें चरण में कई नेता हैं जिनके प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है और आज उनके भाग्य का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। तमाम नेता जो है वो अलग अलग जगहों पर वोट डालते भी नजर आए। तमाम ऐसे बड़ी तस्वीरें जो है वो नजर आई जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है वो वोट डालने पहुंची। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मृति ईरानी नजर आ रही हैं। वोट डालने के लिए स्मृति ईरानी पहुंची और इस दौरान लोगों के साथ कतार में लगकर उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। अलग अलग जगहों से कई दिग्गज नेताओं की तस्वीरें सामने आई। लोग जो है वो कतारबद्ध तरीके से लगातार अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। साथ ही कई ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर लोगों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। कई जगहों पर सेल्फी जोन बनाए गए हैं। लखनऊ की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, जहां मतदाताओं को रिझाने के लिए सेल्फी जोन बनाया गया था, जहां मतदाता वोट डालने के बाद अपनी सेल्फी जो है वो क्लिक करा सके। चूँकि यहाँ पर आपको आरबीआई गवर्नर तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, जहाँ उन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल किया और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए वो भी अपने परिवार के सदस्य के साथ पहुँचे थे। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई और सभी ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो बता दें कि 5वें चरण के तहत जो है लगातार तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो है वो सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। 5वें चरण में 9,47,000 कर्मचारी जो है वो चुनाव प्रक्रिया का संचालन कर रहे हैं। सामान्य तौर पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो मतदान है वो होंगे। कई जगहों पर जो है वो 7 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया है, चूँकि ज़्यादातर जगहों पर 6 बजे के बाद मतदान प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाएगी। वहीं 5वें चरण में कुल 8,95,00,000 से ज़्यादा मतदाता हैं। इसमें 5,409 वोटर थर्ड जेंडर हैं। इनमें से 100 साल या इससे अधिक आयु वर्ग के 24,792 मतदाता हैं, जबकि 85 साल या इससे ज़्यादा आयु वर्ग के 7,81,000 मतदाता हैं। 7,03,000 मतदाता जो है वो दिव्यांग वोटर हैं। तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है। चुनावी दंगल में हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस वक्त किस लोकसभा में मौजूद हैं और किस तरीके का उत्साह और उमंग बूथों पर नजर आ रहा है। संजय, सबसे पहले ये बताइए कि अभी आप बिहार के किस लोकसभा में मौजूद हैं और बूथ संख्या कौन सा है जहाँ पर इस वक्त आप हैं? संजय। हाँ बिल्कुल रेखा, देखिए इस वक्त हम हाजीपुर में हैं, जहां पर हाजीपुर में लोकसभा का चुनाव है और 5वें चरण में हाजीपुर भी है, जहां पर कांटे की टक्कर है। चिराग पासवान तो वहीं शिवचंद्र राम भी हैं। और देखिए इस वक्त हम हाजीपुर के बाज़ार में हैं, मार्केट में हैं, जहां पर लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। चाय की दुकान है और चाय की दुकान पर जो है चर्चा ज़रूर होती है सियासत की, क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं और बस मात्र 1 घंटे ही मतदान के वक्त रह गए हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक ही मतदान होने हैं और वोट प्रतिशत बिहार में कुछ खास नहीं हुआ है। आखिर वोट प्रतिशत इतना कम होने की पीछे की वजह भी हम लोगों से जानेंगे हाजीपुर के। आखिर इस बार का मुद्दा क्या रहा आप लोगों का? क्या मुद्दा? सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगारी है। हाजीपुर में सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगारी है। 10 साल यहाँ रहे रामविलास पासवान जी का पार्टी, वहाँ पर कोई ऐसा विकास नहीं हुआ। हमारे तेजस्वी यादव ने बोले कि 1 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को, इसीलिए युवा ने सबसे बड़े बढ़ चढ़ के वोटिंग का मात्रा बढ़ा रहा है। मोदी जी भी हैं, मोदी जी 400 पार का मिशन दे रहे हैं, मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, तो क्यों आखिर तेजस्वी ही क्यों, मोदी जी क्यों नहीं? मोदी जी को 10 साल का मौका हम लोग दिए, लेकिन ऐसा कोई विकास हमको बुझा नहीं। रोजगार, महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसका लिमिट नहीं है। सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ा मोदी सरकार में और रोजगार नहीं मिला। तो मुद्दा रोजगार, हाँ, सबसे बड़ी रोजगार मुद्दा। क्या मुद्दा रहा? रोजगार मुद्दा रहा। डाल दिया।
देखिए सभी लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है और बढ़ चढ़कर युवा, खास तौर पर देखिए युवा वर्ग हैं ज़्यादातर और कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले युवा वर्ग से बात करते हैं। तो क्या मुद्दा रहा? रोजगार और महंगाई मुद्दा रहा और धर्म कोई मायने नहीं रखता। अगर धर्म मायने रखता तो मेरे देश से अलग अलग धर्म में हर स्टेट बच जाता। धर्म कोई मायने नहीं रखता है मेरे देश में। अगर मेरे पास कानून है तो हम हर एक धर्म को, व्यक्ति को सही सलामत रख सकते हैं। हमको देश में चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो इसलिए हमारे तेजस्वी यादव का ऐलान है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देने का और बेरोजगारों को रोजगार देने का और महंगाई कम करने का आती है, तो हम लोग उनको सपोर्ट में हैं। मोदी जी क्यों नहीं 400 पार का मिशन दे रहे हैं, राम मंदिर बनाया, 370 हटाया। मोदी जी राम मंदिर नहीं ना बनाए, कोर्ट फैसला दिया और देश का जनता चंदा दिया। आम जनता ने चंदा दे के वो अपना उद्घाटन करके वो अपना अथी लिए, वाहवाही लूटे। वो काम वो थोड़े बनाए राम मंदिर। राम मंदिर का ताला 1985 में राजीव गांधी के सरकार में खुला और उस समय से वह सरकार सिविल एड केस चल रहा था। ये केस इनके टाइम में आकर फैसला हुआ, राम मंदिर बन गया। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं राम मंदिर जो 500 वर्षों से पूरा, उनके कह देने से कहा कि चाय का दुकान वाला पैसा से बनवा दिए है, हमारी जनता के पैसा से नहीं बना, हमारी टैक्स से पैसा से बना है। बात की राम मंदिर का जो है उस धर्म का जो आचार्य जो होते हैं ना, उस पे बात आचार्य का काम है। राजनीतिक दल के धर्म पे बात करने का ये हिसाब नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट, चावल जो है हम फ्री अनाज दे रहे हैं, फ्री अनाज जो अपने से दे रहे हैं। 1912 में इसका जो है कांग्रेस 13 में इसका जो है लागू किया था ये चावल के अनाज फ्री का। हाँ 12 में 13 में पहला व्यक्ति है हिंदुस्तान में जो उन्होंने विरोध किया वहाँ से। लेकिन 370 भी तो हटाए। 370 हटाए तो 370 हटाना देखिए संवैधानिक बात है। बी हटा है, 370 का बी हटा है, 370 नहीं हटा है। क्या फायदा है? वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का फायदा है जो गुजरात में वहाँ कंपनी लगा सकता है। हम लोग क्या जमीन वहाँ खरीद सकते हैं? से बताए झारखंड में 10 साल के अगर मोदी जी के पास कोई हिसाब है। बड़ी बड़ी होर्डिंग पटना में आप देखते होंगे, पटना राजधानी में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा हुआ है कि एम्स बन गया पटना में, NIT बन गया। अगर पूरे अगर 10 साल के मेन मुद्दा हम लोग का रोजगार चाहिए। 5 किलो अनाज खाने तेजस्वी जी रोजगार देंगे, उनसे उम्मीद है, उन्होंने किया है, उनसे उम्मीद है। पासवान जमुई से हाजीपुर आए, वो नहीं वो क्या किए हैं जमुई में, ये आप लोग से या जनता से छुपा हुआ नहीं है। तरीका एक बात आप जान जाइए, अगर जो सांसद अपने क्षेत्र में 10 साल अगर सांसद ही रहेगा, उस क्षेत्र से उसको क्षेत्र छोड़ के भागने की क्यों जरूरत पड़ेगा? लेकिन तेजस्वी तो परिवारवाद की बात करते हैं। परिवार बताता हूँ, परिवारवाद के क्या LJP परिवारवाद नहीं है। चचा भतीजा पूरे परिवार। मैं अशोक चौधरी की बात करता हूँ, सम्राट चौधरी की बात। सम्राट चौधरी का अशोकनी चौधरी का बेटा है या नहीं है? किसी और का बेटा है? मैं बताता हूँ, किसी वक्त टैलेंट होगा तो राजनीति करेगा। 101 बीजेपी में जिसका बाप बेटा मतारी बहन, उसके बाद अनेक है। मैं पूछना लालू जी तो मीशा भारती को उतार दिए, रोहिणी आचार्य है, सभी परिवार के फिर भी एक मिनट आप तो न्यूज वाले हैं, आपके माध्यम से सब लोग को हम 10 नौजवानों को प्रणाम करते हैं। आप तो सब चीज जानते हैं ना। इससे पहले जो पार्टी को टिकट मिला, क्या इनसे बढ़िया टिकट बांटा है? इनके जाति में कौन नहीं है? और सिंपल सी कौन नहीं है? भुइयार नहीं है, कौन जात नहीं है जो इन्होंने टिकट बांटा है? A to Z का पार्टी है। तो कहा जाता है MY समीकरण की पार्टी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। MY समीकरण ये A to Z का पार्टी है। इसलिए हम लोग मेन मुद्दा यहाँ जाति और धर्म ये लड़ाई करे, यहाँ बेरोजगारी का लड़ाई है। तेजस्वी यादव खाली आज 5 लाख नौकरी दिया है तो खाली यादव और मुसलमान को तो नहीं दिया है, पूरे बिहार वासियों को और पूरा देशवासियों के दिया गया है। हर एक जाति धर्म को देख कि जात देख के दिया गया है। ये भुइयार है तो ये ग्वार है तो ये चमार है, तो ये तो जो उस लायक था वो कंपटीशन को अटेंड किया। जी तो कह रहे हैं कि 5 विभाग उनके पास था उस वक्त, अपने 5 विभाग में क्यों नीतीश कुमार ने क्यों नौकरी दिया? इससे पहले क्या कर रहे थे? नीतीश बाबू 17 वर्ष से क्या कर रहे थे? अरे उनका ऐसा इससे पहले 2 मिनट रुकिए ना। इससे पहले 8 महीना में तेजस्वी यादव आए थे तो रोड मैप बनाए। जंगल राज की बात कर रहे हैं। 2 मिनट। वो जो है आप जो कहते हैं जो जंगल राज था, उनसे ज्यादा अभी जंगल राज है। प्रतिदिन एगो बैंक डकैती होता है,
प्रतिदिन सोना चांदी का दुकान लुटाना था। रुको रे, सुनो, जिंदाबाद जंगल राज के माफिया को जेल से निकालते हैं और लालू यादव को जंगल राज कहते हैं। जिंदाबाद। और रह गई भाई विकास जो नीतीश पुरुष कहते हैं, विकास पुरुष कहते हैं नीतीश बाबू, बिहार के जनता जिंदाबाद। उनका पास अपना योजना क्या है बिहार को विकास करने के लिए? 17 साल 18 साल में अपने बिहार को क्या योजना दी है? वो कहते हैं जो लड़की जो है से रोड पर सुरक्षा महिला चल रही है। अभी के टाइम में लड़की हर जिला में 17 है ना 36 जिला, प्रतिदिन 200 लड़की, 38 जिला है ना, प्रतिदिन 200 लड़की अपहरण होती है यहाँ। बिल्कुल अगर रजिस्ट्रेशन हुआ ले, अगर पेपर उठा के देखे 200 लड़की घर में सूता हुआ लड़की को उठा लेता है, रोड से चलता हुआ कौन दिन नहीं है जो आप पेपर में देखिएगा तो 2-4 लड़की। कुमार तो कह रहे हैं कि सुशासन की होने से हो जाएगा। अब उनका जो सुशासन उनका अधिक कहाँ है, अथी ये जो है प्रशासन कहाँ उनका सुशासन है, वो खाली जो है सुशासन के नाम करते हैं। 2 दिन पहले उनको जो है लकवा मार दिया था, देखे थे कि ना प्रधानमंत्री के भाषण में, देखे थे कैसे मुड़ी छुड़ाए हुए थे से, देखे थे सामने कर्जा उठा के देखे थे एक बार। अरे आप देख रहे थे को 4000 भी बता। अरे 4000 के सुनिए ना, 200 नहीं पार करेगा भाजपा के। क्यों क्यों जैसा वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, इतना बेगुराजी चल रहा है। बेरोजगारी मुद्दा पर लोग वोट डाल रहा है। नौजवान बहुत पढ़ के डिग्री लेके घर में बैठा हुआ है। लोग कह रहे हैं वो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह ऐसा बात नहीं है। तो सर फिर ये भी उखाड़ फेंका जाएगा, इनको भी उखाड़ फेंका जाएगा जब ये नहीं करेंगे बेरोजगारी पर काम। आगे वाले ये नया चेहरा है, आगे वाले इनको आगे इनको बहुत दिन काम करना है। अभी तो नया चेहरा है, सत्ता नहीं मिलेगा, कई बार गुमराह करेंगे। रुक जाओ, हम आपसे पूछना चाहते हैं बड़े भाई, आप हमसे सीनियर हैं, आज आप न्यूज वाले हैं, क्या आप मंदिर में जाके बैठ जाएगा तो आपका रोजी रोटी चलेगा? अरे आस्था ठीक है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा बेरोजगारी का समस्या है। अगर मान के चलिए आबादी हमारा जो भी है उसमें से 10 रामविलास जी जब रहे, पशुपति पारस रहे, अब चिराग जी पशुपारस जी जो कहें उनका रिजल्ट इससे पहले थे, उससे पहले थे, जब अभी उनका भतीजा लड़ा उनसे पहले थे ना। अब एक जनता जात पर जात सबसे पूछ लीजिए क्या उनका टिकट क्यों काट दिया गया? इसलिए कि 110% हार जाते। इस बार चिराग भी हार जाएगा क्योंकि गरीब आग नहीं जलेगा आपके नहीं, इसलिए नहीं 4 लाख वोट से लीड कर रहे हैं, 4 लाख वोट इसलिए नहीं कि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। तेल के देख लीजिए सब दिन पर, अरे तो आदमी जो कहने का मतलब पेट्रोल का ले लीजिए, इससे पहले कांग्रेस था तो क्या था? सर जॉब नहीं आ जाएगी, सब महंगाई खत्म हो आज मेरे देश में कोई भी व्यक्ति आज से 10,000 कमाने पर मजबूर है और मेरे बच्चा को पढ़ाई में खर्चा लगा है। 12 बार प्रधानमंत्री आ गए, एक बार आते तो 1000 रुपया खर्चा होता है। यहाँ जो अरबों करोड़ रुपया उनको आने में लगा, मोदी जी का आने से कोई फर्क नहीं है। उतना पैसा में को फैक्ट्री लगवा देते। राम मंदिर में 2000 करोड़ रुपया लगा है, एक तो फैक्ट्री लगा देते 1 लाख आदमी खर्चा। कई मंदिर में आदमी जा रहा हुआ राम मंदिर, आप मरते जीते राम आपके अंदर में है, आप राम नहीं तो आप जिंदा नहीं है। क्या कहेंगे आप जो बोले कि मोदी जी 400 पार, हमारे गांव में 1 मिनट बाबा, हमारे गांव में कुर्सी बेचने वाला था तो 400 बोलता है, लेकिन 150 में दे के चल जाता है। वही बात उनको मोदी जी को होगा इनकी, ठीक है? ये बात पे गौर कीजिए, कभी मोदी जी भविष्य नहीं देखे हम लोगों का। ये बात बता देना चाहता हूँ, मोदी जी को अगर उतने उनके कार्यकर्ता पर भरोसा रहता तो जिस तरह से कंगना रनौत ऐसे सोशल मीडिया पे उठा के देख लीजिएगा कि मंडी से किस तरह ने एक, क्या आप शब्द बोलूँ मैं उसके बारे में, उस तरह घिनौने जो मतलब नचनिया बजनिया कलाकार जैसा हो गया, सबको दे दिया गया। क्यों? और मैं बेरोजगार की बात करता हूँ, बेरोजगारी प्रधानमंत्री निसंतान है, समझे ना? इतना देखिए राम मंदिर का जो कहे, राम मंदिर में क्या बड़े बड़े हमारे देश का आचार्य मना किया ना कि पति और पत्नी होने के बाद होता है पूजा संपन्न। हिंदू धर्म में कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू क्या सिंगल का है कि किसी का क्यों नहीं? तानाशाह का सरकार है, तानाशाह की तरह रहते हैं, क्योंकि जो मर्जी कर। कुमार कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे पैदा कर दिए लालू यादव। ऐसा कुछ नहीं है, क्या किसी के पास है बच्चा? सुनिए, बच्चा पैदा कर दिए हैं, ये थोड़ी लालू यादव ही सिर्फ थोड़ी है। नजर उलाट के देख ली, क्या उनके बच्चा से क्या आपको एलर्जी है? क्या लालू जी पैदा किए? क्या आप में दम नहीं था? जिसमें दम था, उनको कैपेसिटी था, उन्होंने जन्म दिया, शिक्षा दिया, पढ़ा लिखा। क्या आपके यहाँ भीख मांगने गया था उनका बाल बच्चा या वो है?
बोलने से होता है। अब सही है, सुनिए, सबसे बड़ी बात कि इंसान जो बढ़िया होगा या श्रेष्ठ होगा, जिसको पढ़ा लिखा कहते हैं, कहने का किसी का बाल बच्चा से टिप्पणी करना ये ठीक है। तो देखिए रेखा, लोगों के अंदर बदलाव के मूड में है और हाजीपुर की जनता इस बार बदलने के लिए पूरी तैयार है और मन बना चुकी है। इस वक्त इस बार जो है शाम 6 बजे तक मतदान होने हैं। बस कुछ ही देर में जो है मतदान भी खत्म हो जाएंगे और सभी ने वोट डाला है। देखिए और पूरी तरीके से मत का प्रयोग किया है और लोग जो है काफी उत्साह के साथ अपने मत का प्रयोग किया है। खास तौर पर युवा का चेहरा ज्यादातर देखने को मिल रहा है। और इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे थे जहां पर सहयोगी संजय ने है तमाम लोगों से बातचीत की है, सभी ने अपनी बातों को रखा है। चूंकि बिहार की हाजीपुर सीट की अगर हम बात करें तो यह सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है चूंकि चिराग पासवान यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर के ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है। चूंकि उनके पास जो है वो अपने पिता की विरासत को बचाने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके ऊपर है और इसको लेकर के उन्होंने पूरी तरीके से दमखम जो है वो भर रखा है। ऐसे में ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प है। धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूंकि अलग अलग जगहों से और भी तमाम मेहमान जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा से हमारे साथ इस वक्त नीतू जी जुड़ी हुई हैं, काफ़ी देर से तमाम चर्चा को सुन भी रही थी। नीतू जी से जानने की कोशिश करेंगे। नीतू जी, चूंकि सवाल हमारा यही रहेगा कि झारखंड की 3 सीटों पर आज जो है वो मतदान हो रहे हैं, जिनमें हजारीबाग, कोडरमा और चतरा सीट शामिल है और अभी तक का वोटिंग परसेंटेज भी जो है वो जिस तरीके से बढ़ा है, चतरा में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है वो अभी तक देखने को मिला है। तो क्या कुछ कहिएगा नीतू जी, किस तरीके से आप देखती हैं इन तीनों सीटों को? नीतू जी। बिल्कुल, तीनों सीट हम जीत रहे हैं और जनता निरपेक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से अपना वोटिंग कर रही है। काफी खुशी है जनता में और मौसम भी आज अच्छा है, उतना धूप भी नहीं है, इसीलिए जनता में एक बहुत बड़ी उल्लास है और सभी घर से निकल रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। देश में फिर से मोदी जी को ला रहे हैं और एकदम निश्चित रूप से जनता में एकदम एक निर्णय बांध लिए हैं कि हमें मोदी जी को लाना है। महिलाओं में, खासकर युवाओं में बहुत खुशी है और वो एकदम से निष्पक्ष होकर वोटिंग कर रहे हैं और भारी संख्या में, भारी मतों से हम लोग मोदी सरकार को जिता रहे हैं, उनके हाथ को मजबूत कर रहे हैं। देश के आप कह रही हैं कि जो जनता है उसने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी को ही लाना है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि जो वोट पड़ रहे हैं वो इंडी गठबंधन को पड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी का लहर होता तो वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होती, लेकिन वोटिंग परसेंटेज इस तरीके से कम हो रहा है। इसको लेकर के विपक्ष जो है वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर हमलावर है और ऐसा कहा जा रहा है कि इनका 400 पार का नारा जो है वो ध्वस्त हो चुका है। जी, मैंने अभी काफी ध्यान से कुछ जनता का मूर्खतापूर्ण बात को सुन रही थी। जिस बात में कोई दम नहीं है, वो ऐसे एक बकवास के तौर पे बोल रहे थे, जो उनके मन में आ रहे थे। लग रहा था कि बस वो बक के जा रहे हैं, वो किसी पार्टी विशेष से आकर कुछ बंधता रूप से वो एक ही शब्द को बार बार दोहरा रहे थे, जिसका कोई सत्यता से लेना देना नहीं है। जहाँ तक बिहार और हाजीपुर की बात है, वहां भी हम लोग जीत रहे हैं, चिराग पासवान जी भी और सभी जहां पर वोटिंग हो रहे हैं। और अभी अगर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वोट 100% किसको जा रही है, ये तो हम भी नहीं पूर्णतः बोल सकते। ये आने वाले समय और जनता जवाब देगी, आने वाला समय ही जवाब देगी, इसकी रिजल्ट जवाब देगी कि हम लोग में ऐसे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, हम लोग क्यों इतना खुशी हैं। क्योंकि हम भी तो हमेशा दिन रात जनता के बीच ही हैं, जनता का जाके आग्रह करते हैं, जनता से बातें करते हैं, जनता के बीच रहते हैं। तो इतना उत्साह, इतना खुश है कि महिला लोग बोलती है कि जो हमको खिला रहा है, जो हमको निःशुल्क मेडिकल दे रहा है, गैस दे रहा है, शौचालय दे रहा है, घर दे रहा है, लखपति बना रहा है, तो हम उस सरकार को नहीं चुने तो हम किसको चुने। और ऐसा देश में ऐसा कभी नहीं हुआ था महिलाओं के सम्मान के लिए, जो कि राजनीति से लेकर हर एक महिला, कृषि भी जो है उसके लिए भी एक विशेष तौर पे सुविधा दी जा रही है। कितनी महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिए कितने मोदी जी ने योजनाएं लाए, इसलिए महिला खासकर बहुत ही उत्साहित है। और हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता फील्ड में, बोलते हैं दीदी आप क्या बोलिएगा, हम तो पूरे घर पहले से तैयार हैं। तो हम जब फील्ड ले रहे हैं, हम फील्ड वर्क कर रहे हैं, हम गाँव जा रहे हैं, हम अब बता सकते हैं ना कि जनता क्या जवाब दे रही है, जनता में किस तरह महिलाओं में खुशी है, युवाओं में खुशी है। वो तो उन लोगों का काम है बोलना। क्योंकि देखिए, अगर झारखंड की बात बोलिए तो लोकसभा में 1 सीट पिछले बार लाया था, इस बार तो साफ हो रहा है, कहीं भी उसका पूरा सुपड़ा साफ हो जा रहा है।
तो वो लोग तो कुछ तो बोल के अपना मुंह तो मतलब ऐसा है कि कहावत है कि मुंह वाला जीता है, तो वही है कि अभी तो बोलेगा पर आने वाला बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा और हम भी आपसे आपके चैनल के माध्यम से फिर से बात करेंगे आपसे। जी धन्यवाद। गांडी विधानसभा की बात करें तो गांडी विधानसभा में भी आज जो है वो उपचुनाव के तहत वोट डाले जा रहे हैं। कल्पना सोरेन यहां से चुनावी ताल ठोकती नजर आ रही हैं और उनके तमाम नेता जो है वो जीत का दावा भी करते नजर आ रहे हैं। उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा, चूंकि गांडे उपचुनाव में जो है वो कड़ी टक्कर कल्पना सोरेन आपके उम्मीदवार को देती हुई नजर आ रही है। जी देखिए ना, अब कल्पना सोरेन तो अभी अपने पति की विरासत को जोगने आई है, तो अभी वो देखिए अच्छा खासा विधायक को हटाकर अब खुद चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री आने वाले समय मुख्यमंत्री का दावेदारी के लिए देखिए कि ये घरेलू पार्टी है ना, इस घर में राज चाहिए। पति जेल में है तो पत्नी को चाहिए, पत्नी अगर जेल में जाएगा तो उसका बेटा को चाहिए, लेकिन उसके चाहने से अब कुछ नहीं है। झारखंड की जनता बहुत सबक मिल चुकी है उन लोगों को। अगर ये 3-4 साल में जो उन लोगों ने इन लोगों का कार्यशैली देखा, उन लोग सभी खपा है, इन लोगों से दुखी है, बहुत परेशान है। और गांडे का भी चुनाव जो बोल रहे हैं ना, ये एकदम निश्चित तौर पे कल्पना सोरेन जीत रही है, चाहे वो कितना भी दम खस लगा ले, कितना भी कुछ बोल ले, या कितना भी संपत्ति के तौर पे अपने पति के लिए वोट मांग ले, या फिर एक संपत्ति वोट मांग ले, पर वो होने वाला है नहीं, क्योंकि जनता तो काफी समझदार होती है ना। और जहां तक बात है कि आज हेमंत सोरेन जो जेल के सलाखों के पीछे है ना, वो उसका कारण कल्पना सोरेन है। क्योंकि देखिए घर की स्त्री होती है ना, लक्ष्मी होती है, वो जो है पति को उकसाना, पैसा लाओ, ये लाओ, इतना जमीन लाओ, इतना ये लो, ये प्रॉपर्टी, लालच तो ज्यादातर औरत में होता है ना, वो उससे जबरन करवाई है। तो इसका मुख्य सोचिए कि कारण यही है। कितने कितने इलीगल हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह जो है कल्पना सोरेन का, ये भी बहुत जल्दी ईडी के जांच में आ रही है। और दूसरा बात है कि यही सब इतना कुछ प्रेशर में माननीय पूर्व मेरे मुख्यमंत्री जी को प्रेशर में काम करवाई है, तो ये भी जाएगी, अभी कुछ दिन के लिए है। और जनता को सभी बातों का पता है कि किस तरह क्या बोल के और किस तरह ठग के फिर से झारखंड में आना चाहती है। लेकिन जनता भी बहुत सबक मिल चुकी है। झारखंड में जिस तरह महिलाओं की स्थिति है, युवाओं की स्थिति है, जितना झारखंड के प्राकृतिक संपदा लूट ली गई है, प्रशासन में अराजकता है, प्रशासन में भ्रष्टाचार विलुप्त है। जैसे जैसे इसके मंत्री लोग के घर में नौकरों में 35 करोड़ जैसा, अभी देखिए आलमगीर आलम का भी सुफिया साफ होने वाला है, आप तो देख ही रहे हैं। तो इन लोगों के लिए बारे में क्या बोलना तो जनता जवाब देगी। बहुत कम समय है, चुनाव तो तुरंत रिजल्ट आ ही जाएगा। देख लीजिए संपत्ति वोट क्या मिलता है। जी दीदी, चलिए, नतीजे जो हैं वो 4 जून को आएंगे और उसी दिन तय होंगे कि आखिर किसकी सरकार देश में बनती है, चूंकि तमाम नेता अपनी बातों को रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। धन्यवाद नीतू जी हमारे साथ चुनावी दंगल में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। साथ ही सहयोगी संजय का भी धन्यवाद। रुक करेंगे आगे और हमारी सहयोगी प्रियंका भी रांची की सड़कों से जुड़ी हुई हैं, उनके पास भी आएंगे, लेकिन पहले संतोष के पास जाएंगे जो गिरिडीह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी संतोष से जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि गिरिडीह में आज जो है वो वोट डाले गए हैं। संतोष, सबसे पहले बताइए कि किस बूथ पर आप इस वक्त मौजूद हैं और क्या नज़ारा और क्या उत्साह है, चूंकि काफी कम वक्त है। ये बूथ संख्या 67 है। यहाँ पर जो है शाम के 5 बजे से हम और देख सकते हैं किसी तरह का चहल पहल नहीं है। लोग शांत, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो अंदर में है, असली पदाधिकारी है वो ईवीएम को बंद करने की कार्रवाई कर रहे हैं। और इधर की बात करें तो ये जो है आपका गांधी विधानसभा क्षेत्र से आता है। हेलो, सामने आ रही हैं। संतोष, अगर हम अभी तक के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो कितना है वोटिंग परसेंटेज अभी तक का झारखंड की तीनों सीटों की अगर हम बात करें तो? संतोष,
जी, मैं बता दूँ अभी टोटल वोटिंग परसेंट जो है कुल मिला के जो है लगभग 50% जो है बानवे का है और टोटल कोडरमा का लगभग 54% लगभग जो है अभी पूरी तरह आकलन नहीं हो पाया है, जिसके कारण हम अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन लगभग 54% देखने को मिल रहा है। हालाँकि हाँ, बात करें तो युवा वोटरों में काफ़ी उत्साह था और युवा वोटर जो है जिस तरह की बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दे थी उसी को लेकर वोट करने आए थे। हालाँकि सबसे बड़ी है सूर्य देवता की बात करें तो सूर्य देवता का भी प्रकोप ज़्यादा था, इसके बावजूद वोटरों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा था। जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए गिरिडीह से हमारे सहयोगी संतोष बता रहे थे किस तरीके का वोटिंग परसेंटेज है और किस तरीके का उमंग और उत्साह जो है वो बूथों पर नजर आ रहा है। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका, आपसे जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त रांची की कहां पे कौन सी सड़क पर आप मौजूद हैं और छठे चरण के तहत रांची में भी वोट डाले जाएंगे 25 मई को। किस तरीके की रौनक और उत्साह जो है वो नजर आ रही है? आम लोगों से बातचीत करिए प्रियंका। जी हाँ रेखा, इस वक्त हम अरगोड़ा के खेल मैदान में हैं, फुटबॉल मैदान में, और यहाँ पे कई युवा के साथ साथ बुजुर्ग भी हैं और कई महिलाएं भी हैं और उनसे हम जानेंगे कि 2024 के जो चुनाव है वो 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में और 29 राज्यों जो 29 माफ कीजिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 केंद्र शासित देश में चुनाव चल रहा है और अभी रांची के कई क्षेत्र में चुनाव जो है वो 25 तारीख से होने वाले हैं। तो इसको लेकर लोग कितना उत्साहित है वो हम देखेंगे। आपको बता दें यहाँ पे महिलाएं भी हैं और कई बुजुर्ग भी हैं, इनसे हम जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं 25 तारीख को चुनाव को लेकर के, वो कितने उत्साहित है। भैया बताइए, 25 तारीख को लोकसभा चुनाव है, आप कितना उत्साहित है? हम यहाँ का नहीं है दीदी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, लोहरदगा। तो आपका वोट तो हो गया होगा? जी हो गया। तो इस बार जो प्रत्याशी जो अभी प्रधानमंत्री के रूप में अभी मोदी जी बने हुए हैं और राहुल गांधी जी भी जोर शोर से लगे हुए हैं, इस बार आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? इस बार हम लोग तो यहाँ का जो विकास के लिए काम कर रहे हैं उनको देखना चाहते हैं, मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को देखना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो उनसे आपको क्या क्या उम्मीद है? राहुल गांधी कुछ कर नहीं पाएंगे, उनका भाषा तो अच्छा नहीं है, तो क्या कर पाएंगे वो। तो आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? हमारा क्षेत्र में मोदी को देखते हुए बहुत विकास हुआ, पहले से बहुत विकास हुआ। कौन से विकास से, उनके कौन से कार्य से आप ज्यादा प्रभावित हुए? पानी सब बहुत अच्छा किए हैं हम लोग के क्षेत्र में। अच्छा। मोदी सरकार। और बताइए। और सब ठीक है। और सब ठीक है। दीदी भी यहाँ पे मौजूद है। दीदी बताइए, आप इस बार किसको देखना चाहते हैं? हम जान रहे हैं, किसको देखना चाहेंगे आप? क्या किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को। दीदी भी कह रही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहेंगी और यहाँ पे कई युवा भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इस बार वो किसे देखना चाहते हैं। भैया, आप लोग वोटर्स हैं इस बार के, आप बताइए कि ये लोकसभा जो चुनाव है इस बार प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी को। वोट डाल रहे हैं। अच्छा, इस बार अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो उनसे आपको क्या क्या उम्मीद है? विकास क्या उम्मीद है? वो तो खुद पप्पू है ना, उससे क्या उम्मीद रहेगा? आप बताइए भैया। 18 नहीं हुआ है अभी। 18 नहीं हुआ है, कभी ना कभी वोट देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखेंगे आप? मोदी मोदी मोदी। मोदी। तो हर तरफ मोदी की लहर है, आप देख सकते हैं और इनसे भी हम जानेंगे। भैया, इस बार जो 400 पार का नारा है उससे आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही नारा है वो। 400 पार होगा। इस बार जैसे सांसद के तौर पे 2019 में संजय सेठ जी भी थे और अभी यशस्विनी सहाय जी है, वो भी अभी चुनाव पे खड़े हुए हैं। उनमें ज्यादा, दोनों में से आप किसे देखना चाहेंगे? यशस्विनी सहाय तो अभी बाहर से आई हुई है ना, यहाँ का माहौल तो जानती नहीं है वो। संजय सेठ यहाँ का लोकल है, सब कुछ जानता है और यहीं से सांसद भी है, तो डेफिनेटली वो तो सुबोधकांत सहाय जी की पुत्री है ना, तो वही ना, डायरेक्ट उनको उतारा गया है ना। माहौल तो यहाँ का जानती नहीं है वो, बोलना सीख गई है, इतना ही है उसका।
तो भैया कह रहे हैं कि वो इस बार भी जो है संजय सेठ को ही देखना चाहेंगे सांसद के तौर पे। अंकल है, इनको काफी ज्यादा अनुभव होगा। आप बताइए अंकल, इस बार जो लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखेंगे आप? नरेंद्र मोदी रहेंगे। आप ये बताइए, लगातार 2014 के बाद 2019 में भी मोदी जी बने हैं, अभी तक वो बने हुए हैं, उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ? विकास तो 60-70% हुआ है ना, लेकिन कुछ खामियां भी है, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान कम देते हैं। तो इस बार अगर नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो उनसे आपको क्या क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि अभी रोजगार और महंगाई पर ध्यान देंगे। अगर राहुल गांधी जी आ जाते हैं वो तो उनको आने से मुस्लिम का बढ़ावा खाली होगा, एकदम क्लियर कर। वो खाली मुस्लिम को देखेंगे, दूसरा को देखने वाले आदमी नहीं है। आप पढ़े लिखे आदमी है, जोग आदमी है, इंग्लिश में बढ़िया भाषण देते हैं, लेकिन मोदी जी के सामने नहीं टिकेगा, मेरा समझ। क्या लगता है आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ, हमरा घर तो नालंदा जिला है। नालंदा जिला में तो समझिए ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिल के प्रधानमंत्री मिल के बना दिया है। एकदम सही, झूठ नहीं बोलते हैं, एकदम माने अनुपात में। नीतीश जी गलती खाली यही किए हैं, उनको पैसा भ्रष्टाचार से मतलब नहीं है, थोड़ा सा अल्टी पल्टी कुर्सी के लोभ में थोड़ा सा झांसा में आके अल्टी पल्टी किए हैं, यही डिमेरिट है। बाकी मोदी जी में भी उनका सहयोग से बहुत अच्छा काम हुआ बिहार में। तो कह रहे हैं अंकल कि मोदी के कार्यकाल में करेंगे। चाचा आप बताइए कि मोदी के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है? हम क्या बताएंगे, हम तो हम नहीं बताएंगे। आप कहाँ से हैं? हम आए हैं दूसरा जगह से हैं। नाम बताइए, जगह। मेरा नाम सुरेंद्र यादव है, औरंगाबाद जिला से है। अच्छा, औरंगाबाद जिला से है। तो प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही हैं हमारे। हाँ, तो आप ये बताइए, इस बार जो लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखेंगे, राहुल गांधी जी को या नरेंद्र मोदी जी को? प्रधानमंत्री को देखना जाएगा। मोदी जी को या राहुल जी के। क्यों देखना चाहते हैं आप मोदी जी को? हम क्या बता रहे, हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। ये बताइए, क्या क्या उम्मीद है इस बार के चुनाव में? अगर वो जीतते हैं तो उनसे आपको क्या उम्मीद है? किस कार्य का, किस क्षेत्र में ज्यादा विकास करेंगे? हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, हमें जानकारी नहीं है। कह रहे हैं कुछ नहीं बता सकते हैं। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं इस बार चुनाव को लेकर के। अंकल, इस बार जो लोकसभा चुनाव है और 25 तारीख को यहाँ रांची में वोट डाला जाएगा, उसको लेकर के आप कितना उत्साहित हैं? उत्साहित तो बहुत सारे हैं। इस बार वोट कर रहे हैं आप? एकदम करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं इस बार? इस बार राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी को देख रहे हैं। इस बार राहुल गांधी जी आते हैं तो उनसे आप क्या क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद यही है कि गरीबों का के लिए कुछ करे, वो है ना, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में कुछ करे, बस यही एक है। और बोलिए। तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ है लगता है? हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं विकास हुआ है जैसा होना चाहिए। पहुंचा नहीं है। हाँ। आप कहाँ से हैं वैसे? ऐसे हम कांके रोड से। कांके रोड से है। तो रांची के क्षेत्र में तो ऐसे काफी विकास हुआ। इस बार आते हैं तो और क्या क्या देखना चाहेंगे? जैसे राहुल गांधी आते हैं तो और किस क्षेत्र में विकास होना चाहिए आपके हिसाब से? विकास होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र। जी धन्यवाद। और एक और अंकल जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे। अंकल आप बताइए कि आप अभी जो 400 पार का नारा है उस पर आपका क्या कहना है? 400 पार होगा कि 300 पार होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, वो रिजल्ट बताएगा, जनता बताएगी। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी को दोबारा हम देखना चाहते हैं। तीसरी बार देखना? हाँ जी, उनको तीसरी बार में देखना चाहते हैं। आपको क्या इस बार उम्मीद है उनसे? किस कार्य में, मतलब वो किस क्षेत्र में ज्यादा विकास करेंगे? किस क्षेत्र में ज़्यादा विकास करेंगे? बेरोजगारी पर ध्यान देंगे, एम्प्लॉयमेंट पर काम होगा, महंगाई थोड़ी ज़्यादा है, कम होगी, और स्टार्टअप जो कि लोग खुद के अपने रोजगार बिजनेस खड़े करें ताकि नौकरी पर उनकी डिपेंडेंसी कम हो, तो इस पर वो काम करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ।
इस बार जो है जैसे कि कई जगह पे हम अभी सुन रहे हैं कि पेपर लीक का मामला है वो ज्यादा चल रहा है झारखंड में, और जैसे कि जीएसटी लग रहा है शिक्षा के क्षेत्र में 15%, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पेपर लीक या और भी जो मुद्दे हैं वो सब केंद्र के मुद्दे नहीं होते हैं, सभी मुद्दे प्रधानमंत्री से जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो राज्य सरकारें देखती हैं। जो राज्य सरकारों का काम है उनका अपना दायरा है, वो उनको देखना होता है। हर जगह है ऐसा, सिर्फ झारखंड में नहीं है, बिहार में है, यूपी में, हर जगह कुछ न कुछ लीक हुआ है, तो इस पर वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट प्रियंका, चूंकि लोकसभा चुनाव का वक्त है, ऐसे में केंद्र की जो मुद्दे होते हैं, चूंकि हमारी कोशिश वही होती है कि हम उन्हीं सारे मुद्दों को ऊपर जो है वो बातचीत करें, जनता से सवाल भी करें, चूंकि जनता जो है वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को रखते हुए स्पष्ट तौर पर नजर आ रही थी। कई लोग जो है नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं अगले प्रधानमंत्री के तौर पर, तो वहीं कई लोगों ने राहुल गांधी को लेकर के भी अपनी भड़ास भी निकाली है और कुछ लोगों ने उनकी सराहना भी की है। ऐसे में 4 जून को ही नतीजे आएंगे और देखने वाली बात होगी कि आखिर देश का अगला पीएम कौन होगा। धन्यवाद प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र लखनऊ से जुड़े हुए हैं, काफी देर से जुड़े हुए हैं, और साथ ही श्याम सुंदर भी हैं। श्याम सुंदर से एक सवाल लेंगे और उसके बाद सत्येंद्र फिर हम आपके पास आएंगे। श्याम सुंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार की 5 सीटों पर जो है वो वोट डाले जा रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? चूंकि काफी कम वक्त है अब 6 बजने में, और 6 बजे जो है वो मतदान जो है वो समाप्त हो जाएगा। श्याम सुंदर जी। जी श्याम सुंदर जी, आपकी आवाज दर्शकों को नहीं मिल पा रही है, हम फिर कोशिश करेंगे आपसे संपर्क साधने की। सत्येंद्र के पास चलेंगे, काफी देर से हमारे साथ। जी बोलिए श्याम सुंदर जी, बोलिए। 5वें चरण के चुनाव जो है बिहार में चल रही है, 5 सीटों पे चुनाव हो रही है, जिसमें अभी तक जो है मतदान का प्रतिशत है तो 43 पॉइंट है। अभी 1 घंटे मात्र 45 मिनट समय रह गए हैं जो मतदान होने में। 6 बजे तक मतदान होगी और मतदान जो है रुझान की बात करें तो लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ युवा पीढ़ी में बात करें तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि युवा बेरोजगारी की बात सब अच्छे बात रहे हैं, तो कुछ लोग नरेंद्र मोदी पुनः बुलाने की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ लोग हैं, चलते हैं उनसे मिलने के लिए और उनसे जिक्र करते हैं कि क्या चाहते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में। तो अभी आप बताइए कि इस लोकसभा चुनाव में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी की क्या खासियत है नरेंद्र मोदी में कि नरेंद्र मोदी को आप चाहते हैं? नरेंद्र मोदी में बहुत खासियत है। चलिए एक हमारे और बुजुर्ग हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री किसको देना चाहेंगे, किसको प्रधानमंत्री बनना पसंद करते हैं? अरे देश हित में जो है उसको देना चाहिए। देश हित के लिए ये बात कर रहे हैं। चलिए और लोग युवा पीढ़ी है उनसे जुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आप युवा पीढ़ी है, किसको पसंद करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? तो आपका चंदन के बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात हाँ, पहले तो प्रधानमंत्री मोदी का 100% है कि प्रधानमंत्री 400 तो पार आएगा। 400 पार आएगा एकदम 100%। क्या मुद्दा रहेगा आपका मतदान? विकास का। तो जैसा कि आप देखिए कि यहाँ पे युवा कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगी, मोदी की जो है नारा है, और लोकसभा में मोदी फैक्टर कितनी कामयाब होगी अब ये 4 तारीख की मतदाता के साथ मतगणना के साथ ही बात पता चलेगी। और अभी आज जो है 2 दिग्गजों की जो है भविष्य ईवीएम में बंद होगी, जिसमें छपरा की बात करें तो राजीव प्रताप रूड़ी और लालू की पुत्री रोहिणी आचार्य हैं। तो वैशाली से अपने पिता की जो है सीट पर भाग आजमाइश करे चिराग पासवान है, तो वहीं शिवचंद्र राम पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो अभी तक का रुझान देखा जाए तो वह 43% जो है मतदान हो चुकी है, और प्रतिशत जो कम है उससे यह अंदाजा लगाया सकता है कि इस चुनाव में पब्लिक की रुझान मतदान के प्रति नहीं। बिल्कुल श्याम सुंदर जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सहयोगी सत्येंद्र भी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सत्येंद्र बताइए, लखनऊ में आज वोट डाले गए, किस तरीके का उमंग उत्साह जो है वो बूथों पर नजर आया? सत्येंद्र देखिए रेखा, 5वें चरण का मतदान चल रहा है और उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। कुछ ही देर में जो है 20 मिनट बचे हैं, पोलिंग बंद हो जाएगा
अधिकारी जो है वो पूरी तैयारी में है और जो ईवीएम मशीनें हैं उनको सील करके फिर पहुंचाया जाएगा। इससे पहले जो नज़ारा है जो माना जा रहा था कि शाम को कहीं ना कहीं मतदाता की लाइन देखने को मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है मान लो 45-46 है। ऐसे में आम आदमी निकलना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन अभी जो है शाम के समय में भी इस तरीके की चीजें नहीं देखी जा रही हैं। सामने दिखाना चाहूंगा, ये लखनऊ नगर निगम मुख्यालय का ये बूथ है और यहाँ पर जो है मतदाताओं की लाइन खत्म ही लगभग हो चुकी है। कोई यहाँ पर प्रतिक्रिया या चहल पहल मतदाताओं का नहीं देखा जा रहा है। पुलिस अधिकारी और तमाम जो अधिकारी लगे हुए हैं निर्वाचन के, वो बंद करने की तैयारी में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो 14 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत हुआ है, वो पूरा यूपी में अगर हम 14 सीटों की बात करें तो 55.80% 5 बार मतदान हुआ है। वहीं अगर जिलेवार और जो लोकसभा सीट वार हम बात करें तो यहाँ पर अमेठी 52.68% हुआ है, बांदा 57.38% हुआ है, बाराबंकी 64.86% हुआ है, फैजाबाद 57.36% हुआ है, फरीदाबाद 57.36% हुआ है, फतेहपुर 54.56% हुआ है, गोंडा 50.21% हुआ है। वहीं हमीरपुर में 57.83% मतदान देखा गया है। जालौन में 53.73% मतदान हुआ है। झांसी में 61.18% मतदान हुआ है। कौशाम्बी में 50.65% मतदान हुआ है। लखनऊ में सबसे कम मतदान हुआ है। इन सभी 14 लोकसभा सीटों पर बहुत कम प्रतिशत मतदान हुआ है। 49.88% मतदान लखनऊ में है। ये 5 बजे तक का अपडेट है जो तत्काल अभी आया है। मोहनलालगंज में 60.10% मतदान हुआ है। वहीं रायबरेली में 56.26% मतदान हुआ है। तो रेखा, कहीं ना कहीं निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा या फिर जिला निर्वाचन अधिकारियों तमाम जो लोग जो जागरूकता का संदेश चला रहे थे, वो कहीं ना कहीं लखनऊ में फेल दिखा और मतदाता जो है जो उम्मीदें जताई जा रही थी कि बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, तो लखनऊ इन सभी 14 लोकसभा सीटों में सबसे फिसड्डी रहा है। हालांकि तमाम आला अधिकारियों ने सुबह से ही जागरूकता का संदेश जो दिया था कि मतदाता बढ़ चढ़ के निकलें, और तमाम जो मंत्री थे उन लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में अपने अपने मैसेज सेंड किए थे कि भाई आप वोट चाहे कहीं भी करें, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अगर बात है, देश को मजबूत बनाने की बात है, तो आप मतदान अवश्य करें। भले ही आप किसी पार्टी को चुने, किसी के लिए आप पक्ष में मतदान करें, लेकिन वोटिंग परसेंटेज है उसको जरूर बढ़ाएं। तो ये सारी चीजें देखी गई थी। सुबह से ही लखनऊ की मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब भी सुबह ही पहुंची और तमाम जो है व्यवस्थाओं को देखते हुए दुरुस्त कराया और साथ ही साथ सबसे पहले मतदान किया। वहीं जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने भी सुबह 7 बजे मतदान किया और यहाँ पर आकर के जहां हम खड़े हुए इसी बूथ पर, और लोगों को एक अच्छी अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। उन सारी अपीलों के साथ जो लखनऊ समझिए उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और यहाँ की राजधानी है, तमाम यहाँ पर शिक्षित लोग रहते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट और वीवीआईपी कॉलोनियां बनी हुई हैं, लेकिन इन सभी वीवीआईपी और वीआईपी कॉलोनियों के जो लोग हैं वो गैर जिम्मेदार इसलिए दिखाई दिए क्योंकि मतदान प्रतिशत कम है। सोचिए 50% मतदान भी 5 बजे तक नहीं हो पाया। 1 घंटे के समय में अगर बात करेंगे तो हो सकता है कि 2-4% और बढ़ जाएगा, लेकिन अधिकतर बूथों पर यही देखा गया है कि 5 बजे तक जो है मतदाताओं का आना बिल्कुल जो है ना के समान रह गया। 1-2 लोग कोई मतदान करने आ रहे थे, और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरीके की जो उम्मीदें थी वो किसी ने लगाई नहीं थी, क्योंकि यहाँ समझिए बड़े बड़े आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं झंडा पकड़ के चलते हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर तमाम बड़ी पार्टियों के कार्यालय मौजूद हैं। मतदान तो सब कराना चाहते हैं पक्ष में, लेकिन मतदाताओं को जागरूक करने के सारे जो आयाम हैं इनके पास वो कम दिखाई दिए, और लखनऊ समझिए कि 50% भी 5 बजे तक नहीं पहुंच पाया। ये बहुत ही निंदनीय है। लखनऊ जैसे शहर में तमाम शिक्षित लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं जो है कुठारघात है कि
ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम लोग जो है अपना खाना पाना जो है बाद में करते हैं और पहले मतदान करते हैं, लेकिन शहर के लोग वाकई में जो है गैर जिम्मेदार तरीके से इस बार कहीं ना कहीं जो है मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं और यही वजह है कि लोगों ने मतदान जो है कम किया और परसेंटेज सोचिए 50%, मतदान भी 5 बजे तक नहीं हुआ। ये तो बड़ा सोचने का विषय है। रेखा, लोग जो है उन्होंने अपने तरफ से जो है वो मतदान कर दिया है और अब नतीजे 4 जून को आएंगे और वही 4 जून तय करेंगे कि आखिर किसके हक में फैसला जाता है और कौन देश की बागडोर जो है वो संभालता है। धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। साथ ही श्याम सुंदर का भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो है वो नेताओं की ओर से प्रचार प्रसार जो है वो किया जा रहा है। 4 चरणों के बाद 5वां चरण हो गया और अब छठे चरण की बारी है और छठे चरण को लेकर के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के हिसार में पहुंचे और वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। कांग्रेस पार्टी के साहजादे राहुल बाबा ने 24 के चुनावों की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। कांग्रेस ढूंढो यात्रा दूरबीन लेकर भी कांग्रेस दिखने वाली नहीं है। 24 के चुनाव में सिरसा से लेकर सोनीपत तक, पंचकुला से पलवल तक और हर जगह मोदी जी का विकास का कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये 10 साल में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से हमारा हरियाणा है। हरियाणा की आर्थिक विकास दर 8% है। जीएसटी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति हरियाणा कलेक्ट करता है। ईज ऑफ डूइंग में हरियाणा टॉप पर है। 400 विश्व की फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय अपने गुरुग्राम में बने हैं और खाद्यान्न देने में देश में हमारा दूसरा नंबर, दूध में तीसरा नंबर और सामाजिक सुरक्षा का पेंशन हरियाणा में पूरे देश में सबसे ज्यादा दिया जाता है और स्वास्थ्य सुविधाओं में पूरे देश में पहले स्थान पर हरियाणा है। लोकसभा चुनाव को लेकर आम से लेकर खास हर किसी ने अपने मत का इस्तेमाल किया। अभिनेता आमिर खान और फिल्म निर्माता किरण राव ने मुंबई में एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल किया और लोकतंत्र की मजबूती में उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी निभाई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि आमिर खान और किरण राव ने वोट डालने के बाद जो है वो मीडिया के सामने पोज मारते जो है वो नजर आए। अभिनेता निदेशक अरबाज खान भी मुंबई के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे और वहां उन्होंने अपना वोट डाला। बता दें कि अरबाज खान ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया और साथ ही लोगों से भी अपील की कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को हिस्सा लेना चाहिए। वहीं अभिनेत्री कियारा आडवाणी भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंची और उन्होंने भी लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को उन्होंने सुनिश्चित की। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान ने भी जो है वो मुंबई के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाला। जरीन खान के साथ उनकी मां भी उनके साथ तस्वीरों में नजर आई। दोनों ने जो है वो लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो वोट डाला और साथ ही लोगों से भी अपील की कि वो घरों से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें। यहाँ तस्वीरों में आपको जैकी भगनानी और रकुलप्रीत सिंह जो है वो नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं करीना कपूर खान के बाद जैकी भगनानी और रकुलप्रीत सिंह जो है उन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है और लोकतंत्र के महापर्व में उन दोनों ने हिस्सा लिया। तस्वीरों में आपको रकुलप्रीत और साथ ही अभिनेता जैकी भगनानी जो है वो दोनों नज़र आ रहे हैं।
तो लोकतंत्र के महापर्व में तमाम नेता जो है वो नज़र आ ही रहे थे, लेकिन अब बॉलीवुड सेलेब्स जो है वो भी नज़र आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने जो है वो अपने मत का इस्तेमाल किया है। वहीं आपको बता दें कि अभिनेता संजय दत्त जो है वो वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने अपने मत का इस्तेमाल किया है और लोकतंत्र के महापर्व में उन्होंने भी वोट डाला और वोट डालने के बाद मीडिया के सामने पोज देते नजर आए। मैं अपील करता हूँ कि यार सब लोग आओ, वोट कीजिए। आप लोग सब आना चाहिए, जैसे मैंने किया। ये देखो गर्मी बहुत। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी अपने परिवार के साथ जाकर के वोट डाला। इस दौरान शिल्पा शेट्टी, उनकी बहन समिता शेट्टी और साथ ही उनकी मां जो है वो नजर आई। इन तीनों ने जो है वो अपने मत का इस्तेमाल किया। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन भी अपने पिता डेविड धवन के साथ वोट डालने पहुंचे और इस दौरान दोनों ही पिता पुत्र ने जो है वो लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने भी अपने परिवार संग लखनऊ के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे और उन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली में जो है वो कई जगहों पर जो है वो धांधली की तस्वीरों को लेकर के नेताओं के बयान भी आए। वहीं लॉकेट चटर्जी ने कहा कि वोटों की धांधली की जा रही है हुगली में। आगे হয়েছিল ইভিএম মেশিন আগের বার এখানে ভাঙা হয়েছিল, ইভিএম এ পুরো রিগিং হচ্ছিল, খাওয়া দাওয়া চলছিল পাশের ঘরটায়। আমি আজকে এসেছি, চুপচাপ এখানে রিগিং চলছে। এখানে পরিষ্কারভাবে এরা সব ওত পেতে ছিল, ভেবেছিল আমি আসবো না। এখানে পুরোপুরিভাবে দেখছেন যারা লাইনেতে সব ফেক আছে, সব ফেক ভোটার আছে। छठे चरण को लेकर के नेताओं का प्रचार प्रसार जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ चंडीगढ़ पहुंचे और वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। देखा होगा आज भारत यशस्वी बन रहा है, भारत के अंदर खुशहाली है, भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ रहा है, भारत की सुरक्षा पुख्ता है, आतंकवाद और नक्सलवाद और अराजकता की समस्या का समाधान हुआ है। तो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने मोदी जी को चुना था, मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। बहन और भाइयों, मोदी जी ने 10 वर्ष में देश की तस्वीर और तकदीर को बदल करके रख दिया है। आज कोई भी भारत पर गौरव की अनुभूति करता है, दुनिया में कोई संकट आता है, मोदी जी संकट मोचक के रूप में माने जाते हैं। उस समस्या का समाधान मोदी जी के पास है। भारत के अंदर इन समस्याओं का समाधान होता है। और अब तो मैं ये भी देखता हूं, पहले जब आतंकी विस्फोट होते थे, जगह जगह विस्फोट होते थे, निर्दोष भारतीय मारे जाते थे। कभी मुंबई का विस्फोट, कभी दिल्ली का विस्फोट, कभी राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला, कभी काशी में संकट मोचन पर। बढ़ेंगे आगे। अभिनेता ऋतिक रोशन ने भी जो है वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए जो है वो मतदान केंद्र पहुंचे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वोट देने से पहले उम्मीदवारों का अध्ययन करें, जाने कि आप किसे वोट दे रहे हैं। Study the candidates before you vote. Know what you're voting for. वहीं निर्माता और निदेशक राकेश रोशन भी जो है वो वोट डालने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके बेटे ऋतिक रोशन जो है वो भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं रामायण अभिनेत्री दीपिका चिखालिया ने भी जो है वो अपना मत का इस्तेमाल किया और वोट डालने के बाद उन्होंने अपनी बातों को रखा। मैंने आज सुबह ही एक इंस्टाग्राम पे रील डाली है कि प्लीज़ आप वोट करिए, क्योंकि आज 5th फेज़ है इलेक्शन का और बहुत कम लोग वोट कर रहे हैं, टर्नआउट बहुत ख़राब हो रहा है। तो मैं इंसिस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ वोट करिए, क्योंकि अगर वोट नहीं करेंगे तो आपको वो मिला जाएगा जो आपको शायद आगे जाके नुकसान होगा।
आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस के लिए, आपके बच्चों के लिए अगर आप विकास चाहते हैं तो प्लीज़ वोट करिए, बाहर आइए। एक दिन आपको परेशानी होगी। आज हम लोग भी बहुत परेशान हुए लाइन में खड़े रहकर, बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन वो 10, 15, 20 मिनट की गर्मी और ये सब तकलीफ़ें बर्दाश्त कीजिए और वोट कीजिए, और कृपा करके वोट के दिन आप छुट्टी। बढ़ेंगे आगे। जामताड़ा नगर भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के मंत्री बसंत सोरेन मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने अपनी बातों को भी रखा। सभी लोग ताली बजाकर सम्मानित करेंगे कि झारखंड में इन्होंने इधर हेमंत जी को जेल भेजने का काम किया और इधर परिवार तोड़ने का भी काम किया इन्होंने। हमारे ही परिवार, हमारी ही पार्टी को तोड़कर विधायिका सीता सोरेन जी को भाजपा में शामिल करने का काम किया। मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ उनके बारे में इतना ही कह सकता हूं। तो मेरे साथ चुनावी दंगल में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।